क्या आप सामर्थ्यहीन महसूस कर रहे हैं? सामर्थ्यहीन है कि अपनी मंजिल पर नियंत्रण करें, अपने देश के भविष्य पर, आपके करियर पर, आर्थिक सुरक्षा पर और यहाँ तक कि प्रतिदिन के जीवन पर। हम अपने दिल और अपने मन के लिए आत्मिक युद्ध में जुड़े हैं। कई बार विजयी होने के लिए बहुत ही कम सामर्थ्य होती है। अगर मैं आपसे ये कहूं कि ऐसा कोई एक है जो आपको सामर्थ्य दे सकता है कि आप प्रबल हो भावनात्मक, शारीरिक और आत्मिक गड़बड़ी पर अपने जीवन में, वो आपको सामर्थ्य दे सकता है कि आप जयवंत से भी बढ़कर हो जाएं, विजयी से बढ़कर, केवल जय पाने से बढ़कर जयवंत। जयवंत के नाते आप अपनी परीक्षा के द्वारा नहीं लेकिन अपनी विजय के द्वारा पहचाने जाते हैं। जयवंत के नाते आप परमेश्वर ने दिए हुए हथियार पहन लेते हैं जो शत्रु से आपकी रक्षा करते हैं और आपको सामर्थ्य देते हैं कि अपने सबसे बड़ी रुकावट पर जयवंत हो जाएं। भाइयों और बहनों, हमें जयवंत होने के लिए बुलाया गया है। हमें बुलाया गया है कि हम विजय, बल और शांति और प्रेम में चलते जाएं। कई बार जब मैं लोगों से पूछता हूं आप कैसे हैं तो कहते हैं मैं ठीक हूं, इन सारी परिस्थितियों में दबा हुआ हूं। हम परिस्थितियों के नीचे दबे रहने के लिए नहीं हैं, हम परिस्थितियों के ऊपर रहने के लिए हैं। हम नीचे दबे रहने वाले नहीं हैं लेकिन जयवंत होने वाले हैं। आमीन। कभी न रोके जाने वाले बल के साथ जीवन जिए, अटल विश्वास के साथ और अविश्वसनीय सामर्थ्य के साथ। खोज निकालिए कि कैसे आप जयवंत हो सकते हैं। मैंने एक बार एक कहानी पढ़ी थी जहां पर एक माँ को स्कूल से फोन आया था कि उनकी छोटी बेटी बीमार हो गई है। वो उसे लेने के लिए स्कूल में गई और फिर उसने डॉक्टर को फ़ोन किया, लेकिन डॉक्टर का स्केड्यूल उस दिन के लिए पूरा बुक था। उन्होंने कहा कल सुबह मैं आपकी बेटी को देखूंगा, लेकिन इस बीच में इसके सिम्टम्स से राहत मिलने के लिए मैं कुछ दवाइयाँ लिख कर देता हूँ। तो माँ छोटी बेटी को बेड पर रख कर खुद गाड़ी चलाकर फार्मेसी गई, दवाइयाँ खरीदी, कार की और जल्दी से लौट आई और उसे याद आया कि उसने चाबी इग्निशन में रख दी है और कार लॉक हो चुकी है। और जब उसने अपनी बेटी को फ़ोन करके बताया कि मुझे घर में आने के लिए थोड़ी देर हो जाएगी, तो बेटी ने जवाब दिया, मम्मी मैंने इसे टीवी पर देखा है कि तार के सहारे आप उस हैंडल को खींचना और इस तरह से दरवाज़ा खुल जाएगा। माँ को पता नहीं था कि उसकी बेटी इतनी बुद्धिमान है, इसलिए वो स्टोर में जाती और वायर हैंगर खरीद कर लाती है। और उसने फिर डोर खोलने की कोशिश की और वो उसे खोल नहीं पाई। तो फिर आखिरकार वो बहुत ही व्याकुल हो गई और उसने अपने दिल को मानो स्वर्गीय पिता के सामने खोल दिया। कहा, प्रभु मुझे पता नहीं कि मैं क्या करूं, मेरी चाबी कार के अंदर रह गई और मेरी बेटी घर में बीमार है और मैं यहाँ पर हैंगर के साथ में हूँ, किसी को मेरी मदद के लिए भेजिए। उसने प्रार्थना खत्म की और वहाँ पर एक कार आ गई और उस कार में से बहुत ही कठोर दिखने वाले व्यक्ति बाहर आए। ऐसे नहीं लग रहा था कि परमेश्वर ने इसे मदद के लिए भेजा हो। कई दिनों से उसने दाढ़ी नहीं बनाई थी और ऐसे लग रहा था कि वो तो बेघर है, लेकिन ये परमेश्वर का जवाब था। इसने कहा कि क्या आप मेरी मदद करेंगे? उसने कहा, समस्या क्या है? खैर मेरी चाबी कार के अंदर छूट गई है, मेरे पास में ये कोट हैंगर है, मुझे पता नहीं कि अब मैं क्या करूं। तो उसने कहा, मुझे वो कोट हैंगर दीजिए। उस हैंगर को मोड़ने के बाद में विंडो ग्लास से उसे भीतर भेजने के द्वारा उसने कार का दरवाज़ा खोला। और ये तो सच में बहुत ही डरावनी बात है। माँ तो इतनी खुश हो गई कि तो उसने बस खुशी के मारे इस लड़के को गले लगा लिया और उससे कहा, आप बहुत अच्छे हैं, आप बहुत ही अच्छे हैं। उन्होंने कहा, सुनिए मैं अच्छा व्यक्ति नहीं हूँ, आज ही सुबह जेल से छूटा हूँ। जैसे वो जा रहा था तो माँ ने अपना हाथ उठाकर कहा, प्रभु तेरा धन्यवाद कि तूने मेरे लिए प्रोफेशनल भेजा है। जानते हैं कई बार प्रभु प्रार्थना को उत्तर देते हैं। कई बार परमेश्वर ऐसे जवाब देते हैं जिसकी हमने अपेक्षा नहीं की थी। सच में शैतान के विरुद्ध में हमारे युद्ध में जयवंत होने वाले हमेशा प्रार्थना के मुद्दे से व्यवहार करते हैं। इस पूरी किताब में जिस वचन के भाग को हम देख रहे हैं, पौलुस कहता है कि परमेश्वर के हथियार पहन लो और फिर अंत में कहता है कि आत्मा की तलवार ले लो जो कि परमेश्वर का वचन है। हमने जाना ये परमेश्वर का कहा हुआ है। फिर वो कहता है हर समय हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो और इसीलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। ये बहुत ज्यादा है, लेकिन प्रार्थना तो हमारी बातचीत के लिए लाइन है। ये तो गुप्त ऐसी लाइन है कि अपने अगवे से हम बातचीत करें। ये प्रतिदिन उसका बल और मार्गदर्शन हमें देता है।
प्रार्थना के बिना हम इसे पा नहीं सकते और इसीलिए पौलुस उसने वचन के इस भाग में बिल्कुल अंत में इस बात को रखा है कि प्रार्थना के महत्व के बारे में हमें बता सके। पौलुस यहाँ पर धीमा होता है और प्रार्थना के सिद्धांत को हमें 24 शब्दों में बताता है। इस वचन में इंग्लिश में 24 शब्द हैं और शायद ये पूरी बाइबल में प्रार्थना के बारे में सबसे महत्वपूर्ण वचन है। तो आइए जयवंत का प्रार्थना करने में डटे रहने को यहाँ पर हम देखते हैं। देखिए क्या कहता है, हर समय प्रार्थना करना। अब इसका क्या अर्थ है? मतलब बाइबल कहती है कि नित्य प्रार्थना करना और हियाव न छोड़ना चाहिए। क्या हम अपने आसपास में बस ज़ोंबी के जैसे ऐसे घूमते रहें कि धीरे धीरे कुछ न कुछ बुड़बुड़ाते रहें, हमेशा प्रार्थना करते रहें? नहीं, इसका मतलब है हमेशा परमेश्वर के साथ संपर्क में रहें। ये जैसे मानो युद्ध भूमि के सिपाही अपने रेडियो के द्वारा कमांडर से संपर्क में होते हैं। हम प्रभु के साथ जुड़े रहें और इस तरह से अपने कनेक्शन को बनाए रखें और उसके साथ संगति में जीना सीखें। अगर हम ऐसे जिएंगे तो हर प्रार्थना को इस तरह से शुरू नहीं करना पड़ेगा। हे परमेश्वर, हम आपकी उपस्थिति में आते हैं। नहीं, अगर आप पहले से उसकी उपस्थिति में हैं तो उसकी उपस्थिति में फिर आ नहीं सकते हैं। प्रभु, हम आपकी उपस्थिति में आते हैं। अगर हम प्रार्थना की मनोदशा में हैं तो हमेशा प्रभु की उपस्थिति में रहते हैं। हमेशा प्रार्थना करने के लिए एक चरित्र है जिसका नाम है टेवी। ये मुश्किल में पड़े एक यहूदी दूध वाले की कहानी है जिस पर फिल्म बनी, फेदर ऑन द रूफ। जैसे वो अपने पड़ोसियों के साथ में काम करता है, वो परमेश्वर से हमेशा बातचीत करते रहता है, दोस्त के जैसे उससे बातें करता है और उसके मन में जो भी आता है परमेश्वर को बताता है। उसकी बेटी की शादी हो रही, घोड़ा लंगड़ा है, उसकी गरीबी, उसके सपने। वो अपना काम करने के लिए रुकता है, अपनी जरूरत पूरी करता है, लेकिन जैसे ही वो पूरा हो जाता है फिर प्रभु से बातें करने लगता है, जैसे मानो उसकी जिंदगी केवल प्रार्थना है। और प्रतिदिन जो वो काम करता है वो तो झरने के जैसे हैं जो कि हमेशा बस बहते चले जाते हैं अपने दिल से प्रभु के लिए। नित्य प्रार्थना करने का मतलब हमेशा प्रभु के संपर्क में रहना है। जानते हैं, कई बार प्रार्थना की तैयारी के लिए समय नहीं होता है। अगर सामने से कार को रफ्तार से आते देखे तो आप कहेंगे प्रभु मदद करना। अच्छा है कि जब ऐसा होता है तो आप प्रभु के साथ में अच्छी संगति में रहें, क्योंकि कार सामने से आए तो पापों का अंगीकार करने के लिए समय नहीं होता है। यानी हमेशा प्रभु की संगति में बने रहना है। और इसका मतलब यह भी है कि हमेशा प्रार्थना करते रहना है। प्रभु हमें नित्य प्रार्थना करने के महत्व को सिखा रहे हैं। और एक बात हमें जान लेनी है कि प्रभु हमारे समय के अनुसार काम नहीं करते हैं। क्या आप जानते हैं कि प्रभु के लिए सब कुछ अनंत काल के वर्तमान में है? तो प्रभु इंतजार नहीं करते, सब कुछ वर्तमान में है और बिल्कुल सही समय पर, सही जगह पर, बिल्कुल सही कारण के लिए परमेश्वर जवाब देंगे। सेमिनरी में मेरे एक प्रोफेसर थे जिनका नाम था हॉवर्ड हेनरिक्स। वो बहुत ही अद्भुत व्यक्ति थे। डेलस सेमिनरी से ग्रेजुएट हुए सभी लोग उन्हें पहचानते हैं। वो सबसे उत्तम शिक्षक हैं। जब हम सेमिनरी में थे तो मेरी पत्नी उनकी सेक्रेटरी थी। एक दिन डॉक्टर हेनरिक्स ने क्लास में आकर कहा कि मेरे पिताजी विश्वासी नहीं हैं और उन्होंने कहा कि मैं प्रतिदिन उनके लिए प्रार्थना करते आया हूं 40 साल से। और मैं क्लास में ही था जब उन्होंने आकर कहा कि उनके पिताजी बहुत ही बीमार हैं और शायद अभी मरने की दशा में हैं, लेकिन अब उन्होंने यीशु को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार किया है। अपने पिताजी के लिए 40 साल प्रार्थना की। हिम्मत हार कर छोड़ देना तो बहुत आसान है दोस्तों। आप हिम्मत हार कर छोड़ मत दीजिए कि ये निराशा से भरा दिखता है, वो तो हमारी सुनना भी नहीं चाहते हैं। बस प्रार्थना करते रहिए, दरवाजा खटखटाते रहिए, प्रभु को खोजते चली जाइए और परमेश्वर तो वहां हैं। प्रभु को ये पसंद आता है जब उसकी संतान आती है और दरवाजा खटखटाती है। डटे रहना। फिर जयवंत के प्रार्थना की संभावना देखिए। ये कहता है हर समय प्रार्थना करते रहो। फिर ये वाक्य कहता है हर प्रकार की प्रार्थना। ये शब्द तो छोटा है लेकिन इस शब्द का बहुत बड़ा अर्थ है। इसका मतलब जो कुछ भी रखा जा सकता है, जिसकी कोई सीमा नहीं, जिसका कोई विवरण नहीं, पूरी बातें, यहां तक कि सारी बातों में हर तरह की प्रार्थना है। हर प्रकार की प्रार्थना और विनती और धन्यवाद देना समझ लीजिए। नंबर 3, जयवंत के प्रार्थना की विनती। हर समय हर प्रकार की प्रार्थना और विनती भी। देखिए, विनती का अर्थ है मांगना। इसका बस यही अर्थ होता है, बस मांगना। परमेश्वर ने हमें बताया कि संसार को इस तरह से बनाया गया है कि ये प्रार्थना द्वारा काम करें, और जब हम मांगते हैं तो प्रार्थना काम करती है। मुझे आपको बताना होगा कि जब अक्सर मैं अपने चर्च के सामने खड़े रहता हूं और लोग आकर मुझसे बातें करते हैं, वो कहते हैं डॉक्टर जर्मैया मुझे पता नहीं कि क्या करूं, और फिर वो अपनी कहानी मुझे बताते हैं।
और मैं कहता हूं क्या परमेश्वर से आपने ये मांगा है? और मेरी ओर ऐसे देखते हैं जैसे ऐसे सवाल पूछा जो किसी ने नहीं पूछना चाहिए था। और वो कहते हैं नहीं पास्टर, इसलिए तो हम आपसे पूछ रहे हैं। मैं कहता हूं आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं जबकि प्रभु से नहीं मांगा? मतलब परमेश्वर सबसे ऊपर है, मैं यहां पर बहुत नीचे हूं। परमेश्वर से मांगे, आप सबसे ऊपर जाकर मांग सकते हैं। प्रभु से मांगिए। ये तो बहुत ही सरल बात है, लेकिन ये दिलचस्प है कि ऐसे बहुत से विश्वासी हैं जिनकी जिंदगी में समस्याएं हैं और वो कभी इस बात को नहीं समझते कि उन्हें प्रभु से मांगना चाहिए। नया नियम हमें उत्साहित करता है कि हम ऐसी प्रार्थना करते जाएं। जब यीशु ने अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखाया, उसने इसे विनती से भर दिया। केवल ये नहीं कि बस परमेश्वर के राज्य की बढ़ोतरी के लिए मांगते जाएं, लेकिन हमारी प्रतिदिन की रोटी, व्यक्तिगत जरूरतें जैसे भोजन और क्षमा और बुराई से छुटकारा। बाइबल कहती प्रार्थना करते समय इसके लिए प्रार्थना करना। पहाड़ी उपदेश में यीशु ने प्रार्थना करने के लिए कहा, बिना कुछ रोक टोक के प्रार्थना करना और प्रतिज्ञा की कि ऐसी प्रार्थनाओं का जवाब मिलेगा। याकूब जो प्रभु का भाई हमसे कहता है कि हम तो प्रभु के सामने जरूरत रखने में असफल हुए, वो हमें बताता है कि हमारी जिंदगी में शांति क्यों नहीं है। इसलिए नहीं मिलता कि मांगते नहीं हो। मुझे याद है मत्ती 7 से मैं प्रचार कर रहा था। यहां पर कहता है मांगो तो तुम्हें मिलेगा। ऐसे लगता है कि मांगना ये शब्द बहुत ही सरल है। मैंने सोचा इंग्लिश शब्द के लिए यहाँ पर ग्रीक में एक बहुत ही उलझा हुआ शब्द होगा जिसके बहुत से अर्थ होंगे, और मैंने पूरी डिक्शनरी में इस शब्द के बारे में देखा और अनुवाद की ओर से मुझे जितनी भी मदद मिलनी थी सबको मैंने देखा। और जानते मांगना शब्द के लिए क्या शब्द है? इसका अर्थ है मांगना। यही इसका अर्थ है। ये एक छोटा शब्द है। ये छोटा शब्द है, इसका मतलब बस यही है कोई जरूरत है तो मांग ले। जानते हैं हमारे बच्चों को इसमें समस्या नहीं है, हमारे नाती पोतों को इसमें समस्या नहीं। मुझे याद है एक बार एक छोटा लड़का सो रहा था और उसके पिताजी अपने दूसरे बच्चों को सुला रहे थे। और ये पिताजी बेड टाइम रूटीन के आदी थे, जिससे बहुत सी माताएं जानती हैं। तो ये पिताजी नीचे थे और उन्होंने सोचा कि उनके बच्चे सो रहे हैं और वो टेलीविजन देखने लगे। बहुत ही जल्दी उन्हें ऊपर से एक बच्चे की आवाज़ आई, डैडी मुझे एक गिलास पानी चाहिए। तो वो ऊपर जाकर उसे एक गिलास पानी देते हैं। कुछ मिनट के बाद वो कहता है, डैडी मुझे बाथरूम जाना है। तो वो फिर ऊपर जाते हैं। 2-3 बार ऐसे ही होता है, डैडी मुझे एक गिलास पानी चाहिए। और आखिरकार पिता परेशान होते हैं। उसने कहा, बेटा तुम जाकर सो जाओ, मैं तुम्हारी आवाज़ अभी सुनना नहीं चाहता हूं। अगली बार तुम्हारी आवाज़ आई तो मैं ऊपर आकर तुम्हें पीटूंगा, यानी ऊपर आकर मैं तुम्हारी पिटाई करूंगा। फिर सब शांत हो गया। फिर बेटे ने यह कहा कि डैडी जब आप ऊपर आएंगे मुझे मारने के लिए तो एक गिलास पानी भी लाना। मतलब ये तो बिल्कुल इसी तरह से है। ये ऐसे ही है। हमारे बच्चे हमें डटे रहने के बारे में बहुत कुछ सिखा सकते हैं। आमेन, आमेन। और जानते हैं वो शर्मिंदा नहीं होते हैं, वो शर्मिंदा महसूस नहीं करते। परमेश्वर चाहते हैं कि हमारे लिए वो हमारे पिता हो, जैसे हमारे बच्चे हमारे लिए प्यारे हैं। अपने पिता के रूप में हम उससे मांगे जो भी हमें चाहिए। तो जयवंत की प्रार्थना की विनती। अब चलिए इसकी सामर्थ को देखते हैं। जयवंत के प्रार्थना की सामर्थ इसी वचन के अगले भाग में है। हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो। किस कारण हमारी प्रार्थना सामर्थी होती है? ये तो पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा है जो हम में रहता है। पवित्र आत्मा ने परमेश्वर के वचन को लिखा। ये वही पवित्र आत्मा है जो आपके दिल में रहता है और मेरे दिल में रहता है, और वो पिता के साथ में एक हो चुका है। और इसी के कारण वो आपकी प्रार्थना के मकसद को जानता है। वह आपके अधूरे शब्दों की प्रार्थना को लेकर जरूरत बताने वाला आकार उसे देता है जो आपके शब्दों के भीतर होती है, और स्वर्गीय पिता के सामने सिद्ध रूप में उसे रख देता है। क्या यह अद्भुत बात नहीं है? बाइबल रोमियो 8 में ये कहती है, इस रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर कर जो बयान से बाहर हैं हमारे लिए विनती करता है। और मनों को जांचने वाला जानता है कि आत्मा की मनसा क्या है, क्योंकि वो पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करता है। जब आप प्रार्थना करते हैं पवित्र आत्मा जुड़ जाता है। प्रार्थना की यही तो सुंदरता है। प्रार्थना किससे करते हैं? पिता से। प्रार्थना कौन करता है? आप करते हैं।
आपके दिल में कौन है? पवित्र आत्मा है। और फिर प्रार्थना कहाँ पर जाती है? परमेश्वर के पुत्र के पास, जो कि पिता के दाहिने बैठा है, जो विश्वासियों के लिए मध्यस्थी करता है। क्या आपने देखा है, जब भी आप प्रार्थना करते हैं त्रिएकता उसमें जुड़ी होती है। पवित्र आत्मा जो आप में है, यीशु मसीह मध्यस्थी करता है और पिता सिंहासन पर है। हालेलुया। तो चलिए जयवंत की प्रार्थना की सटीकता के बारे में देखते हैं। अगला वाक्य ये है, मैं इस वचन से एक एक शब्द के रूप में सिखा रहा हूं। हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो और इसीलिए जागते रहो। जागते रहो का मतलब क्या है? यानी इसका मतलब है जागे रहना है। प्रार्थना करते हुए कभी क्या आप सो गए थे? जरा बताइए। ईमानदारी से बताना ठीक है, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। पौलुस विश्वासियों के हथियार के बारे में बताते बताते प्रार्थना के बारे में कहता है। देखिए कैसे मिलिट्री की कल्पना का उपयोग किया गया है। वो इसीलिए क्योंकि हम शत्रु का सामना करते हैं। जागृत रहने का मतलब हम युद्ध में जुड़े हैं। सचेत रहने का मतलब अपनी आंखें खुली रखनी हैं। जयवंत इस बात को समझते हैं कि शत्रु उन पर हमला करता है, उनके ध्यान को भटकाने की कोशिश करता है और परीक्षा लाता है कि आप प्रार्थना न करें। तो प्रार्थना के समय की रक्षा कीजिए और अपने प्रार्थना को निरंतर बनाए रखिए। समय सारणी में आप प्रार्थना को प्राथमिकता दीजिए। प्रार्थना के जीवन को बढ़ाने के लिए हर बात में आप प्रोत्साहित होते जाइए और जितना ज्यादा हो प्रार्थना पर ध्यान दीजिए। इसके लिए योजना बनाइए। प्रार्थना के लिए लापरवाह न बने कि जब भी मर्जी हो केवल तभी आप प्रार्थना करेंगे, क्योंकि मैं वादा करता हूं कि आप प्रार्थना करना महसूस नहीं करेंगे। और फिर जब आप प्रार्थना नहीं करते हैं, यानी जब आप प्रार्थना नहीं करते हैं, तो ऐसे काम करने लगते हैं जो कि नहीं किए जाने चाहिए। जब आप नहीं जानते कि क्या प्रार्थना करनी चाहिए, तो आप प्रार्थना को न टालें और इसके लिए बिल्कुल न हिचकिचाएं। बस भरोसा रखिए कि आपकी प्रार्थना सुनी जाएगी और उसे समझा जाएगा। कुलसियों 4:2 यही तो कहता है, प्रार्थना में लगे रहो और धन्यवाद के साथ उसमें जागृत रहो। जागृत रहकर प्रार्थना का मतलब क्या है? इसका मतलब है प्रार्थना को गंभीरता से ले, इसे अपनी जिंदगी में अनदेखा करने वाली बात न बनाएं। इसे जिंदगी में महत्वपूर्ण बना लीजिए। सचेत रहकर प्रार्थना करें। मुझे लगता है इसका कई बार अर्थ है प्रार्थना करें और फिर देखें कि परमेश्वर आपके लिए क्या करते हैं। बहुत समय पहले जब मैं बीमार था तो प्रतिदिन अपने डायरी में मैं इसे लिखा करता था और मैं अभी भी इसे लिखता हूँ। ये मेरी आदत है कि मैं अपनी प्रार्थनाओं को लिख लूँ। जानते हैं क्या होता है जब आप अपनी प्रार्थनाओं को लिख लेते हैं, जब वापस जाकर उसे आप देखने लगते हैं, तो देखिए जब आप प्रार्थना करते हैं तो प्रभु क्या करते हैं। हम तरलता का जीवन जीते हैं। यहाँ पर हम प्रार्थना करते हैं, फिर क्या प्रार्थना की उसे भूल जाते हैं। प्रार्थना का उत्तर मिलने पर उसे याद भी नहीं करते। जागृत रहकर प्रार्थना का संबंध तो उसके जवाब से जुड़ा है। प्रभु मैंने आपसे मांगा था और देखो प्रभु ने क्या किया। जब ऐसा करते हैं तो यह आपके विश्वास को बढ़ाता है। यानी आपने यहाँ प्रार्थना की और प्रभु ने आपको जवाब दिया, तो देखिए जब आप यहाँ प्रार्थना करेंगे तो प्रभु उत्तर देंगे। इसलिए सचेत होकर प्रार्थना करें। प्रार्थना को अपने प्रतिदिन का काम बना लीजिए। इसे अपने डायरी का भाग बना लीजिए। इसे नोट्स का भाग बना लीजिए, चाहे छोटी काली किताब हो या पिंक किताब हो, चाहे किसी भी रंग की हो। और फिर देखिए नंबर 6 में, जयवंत का प्रार्थना में धीरज रखना। हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो और इसीलिए जागते रहो और लगातार विनती किया करो। अगर हम सावधान नहीं रहे तो हम प्रार्थना की आदत में जाएंगे, लेकिन बड़ी आसानी से बाहर निकल कर आएंगे। अगर आप आलसी होकर कुछ समय के लिए प्रार्थना करना बंद करते हैं, तो ये आपको इस तरह से दूर रखने वाली न बने। इस वचन के अर्थ को न समझे, ये तो पूरी तरह असंभव है। वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने और रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लौलीन रहे। प्रार्थना करने में प्रेरितों के काम 6:4 कहता है, हम तो प्रार्थना में लगे रहेंगे। रोमियो 12:12 कहता है, आशा में आनंदित रहो, क्लेश में स्थिर रहो और प्रार्थना में नित्य लगे रहो। चलिए मैं आपको बताऊं कि इतने साल में मैं कैसे सीखा कि प्रार्थना में रोकने के लिए शत्रु कैसे काम करता है। वो 2 कार्यनीति का उपयोग करता है और ये सामान्य रीति से, जैसे मैं आपको बताऊं, आप तुरंत इसे पहचान पाएंगे। नंबर 1, वो आपके पास आता है प्रार्थना में बहुत ही अच्छे दिन बिताने के बाद में और वो आपको सहमत करता है कि आपकी प्रार्थना हमेशा इतनी स्पष्ट और सामर्थी होगी, ये स्वाभाविक होगा। वो आपके कानों में ये फुसफुसाता है। तीसरे और चौथे दिन जैसे लगता है कि चिंगारी नहीं है और आपकी प्रार्थना आपके कमरे से ऊपर नहीं जा रही, तो वो आकर कहेगा, चलो देखते तुम कौन हो, अभी कोशिश करने से कोई लाभ नहीं, अच्छा है कि तुम हार जाओ और इसे छोड़ दो।
और जब आप कुछ समय के लिए असफलता महसूस करते हैं तो याद रखिए, आप कुछ पल भर के लिए जो महसूस करते हैं वो आपकी हमेशा की बात नहीं है। महसूसीकरण आपके आत्मिक जीवन के लिए ज़रूरी नहीं है। जब वो आती है ये तो आशीष है, लेकिन ज़रूरी नहीं है। महसूस करने पर प्रार्थना करने लगे तो कभी नहीं करेंगे। यीशु में होने के कारण अगर आप आशीषित महसूस करना चाहते हैं तो शायद आप यीशु में कभी आनंदित नहीं होंगे। कई बार जब मैं प्रार्थना करता हूं तो ऐसे लगता है कि आकाश खुल गया और परमेश्वर की उपस्थिति वहां पर मेरे कमरे में उस समय है। और कई बार जब मैं प्रार्थना करता हूं तो शब्द भारी हो जाते हैं और परमेश्वर के पास ऊपर जाने के बजाय लगता है कि नीचे जमीन पर गिर गए। लेकिन ये प्रार्थना उतनी ही अनमोल है जब मैंने महसूस किया था कि परमेश्वर की उपस्थिति उस कमरे में है, क्योंकि मैं आज्ञाकारी होकर प्रार्थना कर रहा हूँ। जब मैं प्रार्थना करता हूँ, परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की कि उत्तर देंगे, और ये नहीं कहा कि महसूस करने के बाद ही वो मेरी प्रार्थना का उत्तर देंगे। तो प्रभु उत्तर देंगे। जब हम ऐसे समय से जाते हैं जब लगता है कि प्रार्थना के जवाब को देरी हो रही है, सब इसमें से जाते हैं। हम इसे सूखा समय कहते हैं। कई बार कहते हैं, मैं तो प्रार्थना कर रहा हूँ लेकिन प्रभु मुझे पता नहीं कि इस समय आप कहाँ पर हैं। प्रभु आप पहले इस तरह से नहीं थे, मुझे याद है पहली बार क्या हुआ था। आपको याद है? आप उस समय से जाते हैं। जब आप ऐसा करते हैं तो ये शैतान की दूसरी नीति है। वो आपसे ये कहेगा कि आपकी अपेक्षा के अनुसार प्रार्थना का जवाब तो नहीं मिला है, तो तुम में उतना विश्वास नहीं है, और आत्मिक जीवन जीने के लिए जो चाहिए वो तो अभी तुम में बिल्कुल नहीं है। और वो आपसे कहेगा, मैंने कहा था तुम अच्छे विश्वासी नहीं हो, मैंने बताया था तुम प्रार्थना नहीं कर सकते हो। प्रार्थना करना मतलब हमें धीरज धर के रहना है, चाहे आपकी प्रार्थना कितनी भी दुखदाई महसूस क्यों ना हो, चाहे आप कितना भी गौर करें या फिर कितने भी हताश महसूस कर ले। जितना ज्यादा हर परिस्थिति में आप प्रार्थना करेंगे, अपनी इच्छा को प्रभु के साथ में मिलाते जाएंगे, इसका मतलब है और भी देखे जाने वाले परिणाम होंगे। मैं इसे इस तरह से समझता हूँ। मैंने अपनी डायरी में लिखा है, प्यारे प्रभु, मुझे आपके बारे में पता नहीं, लेकिन मुझे प्रार्थना करना नहीं लग रहा है, लेकिन जानता हूं मुझे प्रार्थना करने के लिए बुलाया गया है, इसलिए मैं अच्छे से प्रार्थना करूंगा। और प्रभु आपने जो करने के लिए कहा है वो मैं करूंगा, और मैं भरोसा करता हूं कि आप निश्चय ही यहीं पर हैं, और इसे मैं बाद में समझने की कोशिश करूंगा। प्रार्थना करते समय प्रभु के सामने ईमानदार हो जाइए। आप जानते हैं मैंने कैसे सीखा? क्या आपने कभी भजन पढ़ा है और क्या देखा है कि दाऊद ने कैसे प्रार्थना की थी? ईमानदारी से उसने प्रार्थना की थी। कहा, प्रभु और कितना समय? मुझे जवाब देने के पहले कितनी राह देखेंगे प्रभु? किसी ने मुझे बताया सारे भजन दुख के साथ शुरू होते हैं और गीत से खत्म होते हैं। क्या ये बात सच है? जब भी आप शुरू में पढ़ते हैं तो आप देखते हैं कि दाऊद बिल्कुल नीचे है और आप सोचते हैं ये कहां से हुआ, लेकिन वो दिल को प्रभु के सामने रखता है, ईमानदारी से प्रार्थना करता है। वो बताता है, प्रभु मैं मुश्किल में हूं, और फिर किसी न किसी तरह से प्रभु काम करते हैं। जब हम प्रार्थना करना महसूस नहीं करते हैं तो हम प्रार्थना करना बंद नहीं कर सकते हैं। मैं अपने आप से कई बार कहता हूं कि जरमया, तुम्हें सिपाही के जैसे आगे बढ़ना होगा, आगे बढ़ते जाना होगा। महसूस न करने पर भी प्रार्थना करनी है, क्योंकि प्रार्थना करना महसूस नहीं करते इसलिए प्रार्थना नहीं करते। तो ऐसा समय होता है कि जहां पर प्रार्थना करनी चाहिए वहां नहीं करते। और मैं यही तो कह रहा हूं कि प्रार्थना में नित्य बने रहिए। और फिर जयवंत के प्रार्थना का उद्देश्य, फिर आगे ये कहता है, हर समय हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना करते रहो और इसीलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। सब पवित्र लोगों के लिए प्रार्थना करो। जब हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं, मसीह की देह में हर एक व्यक्ति मसीह की देह में सब लोगों के लिए प्रार्थना करता है। और जब मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूं, मेरे लिए प्रार्थना के बजाय, तो मेरी जरूरतें पूरी होने के लिए चिंता नहीं करनी। मैं आपके लिए प्रार्थना कर रहा हूं तो आप मेरे लिए प्रार्थना कर रहे हैं। इसे एक दूसरे के लिए प्रार्थना कहते हैं। पौलुस कहता है, हर समय पवित्र लोगों के लिए प्रार्थना करो। अगर हम सब ये करें, हमें खुद के लिए प्रार्थना करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सब हमारे लिए प्रार्थना करते चले जाएंगे। कितने लोग जानते हैं, जब आप स्वार्थ पर से ध्यान हटाते हैं तो जिंदगी बेहतर होती है और आप दूसरों को देखते चले जाइए। किसी ने कहा कि नम्रता की सबसे बड़ी परिभाषा यही है। नम्रता खुद को कम समझना नहीं है, ये खुद के बारे में कम समझना है। कई बार हमें ऐसी ही प्रार्थना करनी है कि प्रभु के सामने नम्रता में प्रार्थना करें। खैर, जयवंत की प्रार्थना के अभ्यास के बारे में देखते हैं। क्या आप प्रभावी प्रार्थना करने के लिए तैयार हैं? जैसी प्रार्थना करनी चाहिए वैसी योग्यता में भरोसा रखते हैं? यदि नहीं तो हिम्मत मत हारिए। आप प्रार्थना सीख सकते हैं। आप प्रार्थना करना सीख सकते हैं। मैंने प्रार्थना करना सीखा है। कमरे में एकांत में प्रार्थना करें। कई बार जोर से बोलते हुए प्रार्थना करें। जोर से प्रार्थना करने पर आप आसानी से सो नहीं जाते हैं। प्रभु के सामने जोर से प्रार्थना करें। मैंने एक कलाकार के बारे में पढ़ा जो कि सड़क पर चल रहे थे और किसी ने उनसे ये कहा कि आप सबसे बेहतर कलाकार कैसे हो सकते हैं। उन्होंने कहा,
अभ्यास, अभ्यास और अभ्यास इसी से बेहतर हो सकते हैं। प्रार्थना के साथ भी ऐसा ही है। आत्मिक जीवन में जयवंत होने के लिए सबसे उत्तम तैयारी है बस प्रार्थना, प्रार्थना, प्रार्थना करें। आप कहेंगे मेरी प्रार्थना उतनी सुंदर नहीं, प्रभु उसे नहीं देखते हैं। प्रभु आपकी प्रार्थनाओं को सुंदर देखते हैं। तो सबसे उत्तम तरीके से प्रार्थना करें। आप कहेंगे मैं अजीब प्रार्थना करता हूं। मुझे याद है एक महान बात, जब लोग छोटे समूह में आते हैं, सामान्य रूप में सभा के अंत में वो प्रार्थना करते हैं। कई बार छोटे समूह के अंत में वो प्रार्थना करने के लिए समय रखते हैं। मतलब मैं कह रहा हूं ऐसे पुरुष जो कि अपनी पत्नी के साथ में ऐसे छोटे ग्रुप में जाते हैं, जिंदगी भर कभी प्रार्थना नहीं की। इसका विचार ही उन्हें डरा देता है। ये विचार कि उस छोटे समूह में कोई उन्हें प्रार्थना करने के लिए कहेगा या बारी बारी से वो प्रार्थना करेंगे, और जब आपका समय आएगा तो आप पता नहीं कि आप उस समय जीवित रहेंगे। और हम कहते हैं अगर आप प्रार्थना करना नहीं चाहते हैं तो बगल वाले को इशारा कर दीजिए और वो प्रार्थना करने लगेंगे। लेकिन फिर मैं आपको एक बात बता दूं, एक से भी ज्यादा अवसर में लोगों ने आकर मुझसे आकर उन्होंने कहा, जैसे मानो ओलंपिक में जीत गए हैं। उन्होंने कहा डॉक्टर जरमया, पिछले हफ्ते में एक छोटे से ग्रुप में था और जिंदगी में पहली बार लोगों के सामने प्रार्थना की और ये तो बहुत ही अद्भुत थी, ये अविश्वसनीय थी। कैसे प्रार्थना करें? बस प्रार्थना कीजिए जैसे हो वैसे। प्रभु मैं हूं मैंने अजीब सी प्रार्थना सुनी, प्रभु मैं यहां पर हूं, मैं फिर से आया हूं। मुझे ये प्रार्थना पसंद है क्योंकि ये ईमानदारी से असली प्रार्थना है। उन्होंने मसीहत के पैतरे नहीं सीखे हैं, वो प्रार्थना करते हैं, सामान्य शब्दों में प्रार्थना करते हैं जैसे परमेश्वर उसे समझ सकते हैं। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? तो पौलुस हमें यहां पर यह निर्देश देता है, विश्वासी के हथियार के बिल्कुल अंत में, यह बताने के बाद कि हमें आत्मा की तलवार ले लेनी है जो कि परमेश्वर का वचन है शत्रु के विरुद्ध में। और जैसे मानो जरा वो पीछे हटता और कहता है जरा सुन लो, हर समय हर प्रकार की प्रार्थना विनती करो। ये तरीका है कि आप अपने कमांडर से बातचीत करने के लिए खुद को तैयार कर लें, जैसे आप प्रतिदिन की जिंदगी में युद्ध के लिए जुड़ जाते हैं। कल जब आप युद्ध में जाएंगे और घर लौट कर आएंगे, आप ऐसी चुनौती का सामना करेंगे संसार के लोगों से जो प्रभु से नफरत करते हैं, यीशु से नफरत करते हैं और शायद वो आपके बारे में सम्मान नहीं रखते हैं। लेकिन उस संसार में बाहर जाने के पहले अपने प्रार्थना के बंद कमरे में जाइए, अपने सर्वशक्तिमान प्रभु से संपर्क बनाइए और फिर आप अकेले बाहर नहीं जाते हैं। आप अकेले नहीं जाते, उसे साथ लेकर जाते हैं। याद रखिए, आपको जयवंत होने के लिए बुलाया गया है। आपको बुलाया गया कि आप विजय में और बल में और शांति और प्रेम में चलते जाएं। और इसके लिए सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम है कि उस महान विजय पर विश्वास रखें, यीशु मसीह पर। विश्वास और यीशु के साथ में नजदीकी ये आपको हिम्मत और साहस देंगे कि किसी भी चुनौती पर जयवंत हो जाएं। अगर आपने प्रभु यीशु मसीह पर अपने प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में विश्वास नहीं किया, तो मैं प्रोत्साहित करता हूं कि आज ही ऐसा कीजिए और फिर अपना ये निर्णय दूसरे विश्वासियों को बताएं, भरोसेमंद सेवकाई या स्थानिक चर्च को बताएं और अपने इस नए विश्वास में निरंतर बढ़ते चले जाएं। प्रभु आशीष दे और मैं आशा करता हूं अगली बार फिर मुलाकात होगी यहीं पर टर्निंग पॉइंट में।